प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 18 फरवरी 2026 को जो छात्र छात्राएं इस यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जो सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनके लिए एक विशेष संदेश समझ लीजिए या मोटिवेशन समझ लीजिए या कुछ भी, जो बच्चे गलतियां करते हैं या जहां जो काम करने चाहिए वो और जो काम करने नहीं चाहिए वो, उन सारे विषयों पर विषयवार मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को लिख करके और मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो परीक्षा में अक्सर गलतियां होती हैं, क्योंकि उन बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, क्या करना है, किस रणनीति के तहत हमें परीक्षा देनी है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियस तरीके से परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी से बात करने का उद्देश्य केवल एक ही है, वो है बच्चों, आगामी 18 फरवरी 2026 से जो प्रारंभ होने जा रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको डराने नहीं आया, आज आपको मैं डराने नहीं आया बल्कि एक आत्मविश्वास देना आया हूं, क्योंकि परीक्षा से डरना नहीं है। परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा को समझना जरूरी है। यदि आपने परीक्षा को समझा तो आप परीक्षा में सफल आसानी से हो पाएंगे। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक है, हम ये समझते हैं कि परीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। परीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है उसको समझते हैं बच्चों। परीक्षा कोई बोझ नहीं होती, परीक्षा कोई बोझ नहीं होती। परीक्षा ये जांचने का माध्यम है कि आपने पूरे वर्ष सीखा क्या है, आपने पूरे वर्ष सीखा क्या है, ये जांचने का एक माध्यम है। याद रखना, परीक्षा आपकी योग्यता को कम नहीं करती है, परीक्षा आपकी योग्यता को कम नहीं करती है, बल्कि आपकी मेहनत को उजागर करती है, आपकी मेहनत को उजागर करती है। अंक जरूरी है, लेकिन अंक से भी ज्यादा आप स्वयं जरूरी हो। तो ये परीक्षा का वास्तविक अर्थ है। अब समझते हैं बच्चों कि परीक्षा से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है परीक्षा में। और परीक्षा में जब टाइम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने परीक्षा से पहले करना क्या है। तो सबसे पहले सुनियोजित अध्ययन करना है। सुनियोजित अध्ययन से क्या है, आप आपके पास समय सीमित है, इसलिए अपने नया पाठ पढ़ने की बजाय पढ़े हुए पाठ को दोहराएं, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दें और संक्षिप्त नोट बनाएं, संक्षिप्त नोट्स बनाएं। बार बार पढ़ना ही सफलता की कुंजी है। समझ रहे हो बच्चों, बार बार पढ़ना ही सफलता की कुंजी है। इसके साथ साथ समय सारणी का भी पालन करना है, आपको समय सारणी का भी पालन करना है। कठिन विषय प्रातःकाल के समय पढ़ने हैं, दोपहर में अभ्यास करना है और शाम को आपको पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करना है। यही सफलता की कुंजी है। नियमित अध्ययन से आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है बच्चों। अगर आप नियमित अध्ययन करते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं बच्चों, वो देखनी ये है कि पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। जो आपका स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है, उसका बेहद जरूरी ध्यान रखना है। वो क्या रखना है, सबसे पहली बात, कुछ बच्चे परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है ना, तो सोचते हैं कि रात को पूरी रात पढ़ने में निकल जाती है। सुबह उठकर सोचते हैं कि चलो सुबह में भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, जरूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं ना, तो आपका जो माइंड का कंसंट्रेट है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है ना कुछ? तो नींद पूरी लेनी है। और दूसरी तरफ हल्का और पौष्टिक भोजन लेना है, हल्का और पौष्टिक भोजन लेना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए और कुछ भी खा लिया, जिससे पेट में कोई दिक्कत, समस्या, आपके पेट में दर्द, पेट की खराबी या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो, जिससे आपके जो टाइम टेबल है आपने पढ़ाई का सेट कर रखा है उसमें कोई बाधा आए। तो ऐसा नहीं करना है हमें। इसके साथ साथ मोबाइल फोन का सीमित प्रयोग करना है। अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरे दिन मोबाइल पर रील चला रहे हैं या आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। नहीं, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। कि आपने ये कहावत
अच्छी तरीके से सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। वास्तव में ये बात ठीक है ना? ये वास्तव में ये बात ठीक है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसलिए आपको शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाना है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा से पहले क्या ना करें। ये है मेन इंपॉर्टेंट। परीक्षा से पहले आपको क्या नहीं करना है। जब आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही हो 1 या 2 दिन पहले पूरी रात जगकर पढ़ाई ना करनी। ये पहला इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट। पूरी रात जगकर पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है कि यार वो तो इतना पढ़ रहा है और मैं इतना कुछ कर रहा हूं। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। अपने आप को देखना है, स्वयं को। अफवाहों पर ध्यान न दें। थोड़ी देर में कोई मैसेज आता है, भाई वो ऐसा हो गया, पेपर में ऐसा होने वाला है, पेपर इस तरीके का आएगा, मुझे सूचना मिली है कि भाई ऐसा होने जा रहा है। नहीं, आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। नकारात्मक सोच से बचें। जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनसे दूर रहें। आप उनके पास भी ना निकलें। याद रखिए, तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। अपने आप की तुलना नहीं करनी है किसी से भी। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में अलग हैं, आप अपने आप में अकेले, आप बिल्कुल सबसे अलग हैं। आपको अपने आप की तुलना करनी है अपने आप से कि मैंने कल क्या किया था और आज मैं क्या कर रहा हूं। मेन पॉइंट ये है। दूसरों से कभी तुलना नहीं करनी होती है। हमें हमें अपने आप से तुलना करनी होती है कि हमने कल क्या सीखा था, आज क्या सीखा है, हमने अपने आप को अपडेट किया या नहीं किया। तो हमें अपने आप की तुलना अपने आप से करनी है, किसी दूसरे से नहीं करनी है। चलिए बच्चों, अब समझते हैं कि परीक्षा के दिन क्या करें। अब आपकी परीक्षा आ गई है, वो दिन आ गया है जिस दिन आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो जब परीक्षा में सम्मिलित होना है तो सबसे पहले परीक्षा से पहले समय से परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। जहां भी आपका सेंटर है, जिस इंटर कॉलेज में भी आपका सेंटर बना है, उस इंटर कॉलेज में समय से पहुंच जाएं और समय से पहुंचकर अपने पास जो भी विषय वस्तु या जो सामग्री परीक्षा से संबंधित होती है, जैसे प्रवेश पत्र और आवश्यक सामग्री, पेन है, पेंसिल है, रेजर है, शॉर्पनर है, ये सारी चीजों की अगर जरूरत है तो आप सारी चीजें लेकर जाएं। जिस विषय में पेंसिल और रेजर और शॉर्पनर की जरूरत है उसमें लेकर जाएं। और वरना तो आप पेन पेंसिल आपने जो भी जरूरी चीजें उनको लेकर जाएं। मन को शांत रखें, घबराएं ना। मन को शांत रखें, घबराना नहीं है। घबराने से पेपर आपका खराब हो सकता है। बात समझ आ रही है। चलिए, प्रश्न पत्र हल करने की कुछ विधियां होती हैं। ऐसे ही नहीं कि आया पेपर सामने और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। नहीं, पहले पूरा प्रश्न पत्र है वो ध्यान से पढ़ना है। पहले जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वो ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पत्र में शुरुआत में उन प्रश्नों को हल करना है जो आपसे आते हैं। समय का पूरा विभाजन कर लें, डिवाइडेशन कर लें कि हमें इतने समय में ये खंड करना है। आपका इंग्लिश का पेपर है तो, मैथ का पेपर है तो, साइंस का पेपर है तो, प्रत्येक पेपर के जो खंड होते हैं उनको नियमित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड कर लें कि हमें 1 घंटे में ये पोर्शन करना है, 1 घंटे में ये पोर्शन करना है और 1 घंटे में ये पोर्शन करना है। तो आपका पेपर बेहद सुलभ और बेहतरीन तरीके से होगा, जो आपके अंक उसी के माध्यम से मिलने वाले हैं। उत्तर लिखने का भी ढंग स्पष्ट रखें। साफ और स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए। उत्तर बिंदुओं में लिखें। उत्तर जो भी लिखें पॉइंट वाइज लिखें, बिंदुओं में लिखें। जब आवश्यक हो शीर्षक दें, उसको अंडरलाइन कर दें, हो सके तो चारों तरफ से उसको ब्रैकेट में बंद कर दें और शीर्षक दें। शीर्षक का मतलब आप जानते हैं, पॉइंट वाइज तरीके से। अच्छी प्रस्तुति से अंक बढ़ते हैं। अगर आपकी लिखावट अच्छी है, आपने पॉइंट वाइज चीजों को लिखा है, तो आपके अंक ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर साहब जो होते हैं वो इन्हीं सारी चीजों को देखते हैं कि बच्चे ने लिखा किस तरीके से है। उत्तर लिखने की कला भी एक आर्ट होती है बच्चों। हर किसी के बस की बात नहीं है उत्तर लिखना। बस प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया, नहीं। उसकी प्रस्तुति आपसे आनी चाहिए कि आप लिख किस तरीके से रहे हो।
अब बच्चों आती है बात कि परीक्षा में क्या नहीं करना है। परीक्षा में क्या नहीं करना है, तो परीक्षा में ना करने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं। नंबर एक, घबराए नहीं। घबराहट नहीं, नकल करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। नकल करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। एक ही प्रश्न पर समय ना गवाएं। सोचा यार ये प्रश्न हमसे तो आता, बस उसी में लीन है, तल्लीन है। नहीं बच्चों, पेपर और भी है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर पूरा है। आपसे एक क्वेश्चन आता है, आपको बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पढ़ा हुआ प्रश्न आ गया, अच्छी बात है, उसे करके आगे बढ़िए। और भी प्रश्न करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन प्रश्नों को नहीं कर पाते जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, लेकिन नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस प्रश्न को हल कैसे कर सकते हैं। ये भी आपकी एक कला होनी चाहिए। देखिए मैथ एक ऐसा विषय है, फार्मूलाज वही रहते हैं, डिजिट चेंज हो सकती हैं। इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि आपने जो ग्रामर पढ़ी है, वो ग्रामर जरूरी नहीं आपने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वही आ जाए, लेकिन मेथड वही रहते हैं। मेथड वही रहते हैं। आपने ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन में फॉर्मेट वही रहेगा, चीजें थोड़ी सी बदलाव हो सकती हैं, टॉपिक अलग हो सकता है कि किस टॉपिक से आपसे पूछा गया है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक चीज और है बच्चों, मेरा अगला पॉइंट कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, ये परीक्षा कक्ष में घबराहट हो तो स्वयं से कहें, मैंने मेहनत की है, मैं सफल हो सकता हूं, यह परीक्षा मेरे लिए है। याद रखिए, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सफलता की पहली सीढ़ी आपके पास मिल गई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलता है आप आगामी जो फ्यूचर है इस इंडिया का, उसका कर्ता धर्ता हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के इस इंडिया के संभालने वाले आप हो। तो आपको ही अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है। यहाँ के आप आईपीएस हो, यहाँ के आईएएस आप हो, यहाँ के मुख्यमंत्री आप हो, यहाँ के राष्ट्रपति आप हो, तो देश की कमान आपको संभालनी है। तो इसीलिए आज से ही अपने आप को बेहतर बना के चलना है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये परीक्षा आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। परिणाम चाहे जैसा हो, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी पढ़ना मौका मिले तो हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊपर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी को सफलता, शांति और आत्मविश्वास प्राप्त हो। परीक्षा पास करनी है, जिंदगी नहीं। तो आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सिंह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।